सुमिरन करते समय जब ये अनुभव होने लगे कि भाई हम तो नाम जप रहे हैं और कोई प्रकाश है जो आगे आगे चल रहा है और हमारा मन उस प्रकाश का पीछा कर रहा है। इसे ऐसे समझे जैसे हम सुबह किसी आसन पर बैठकर ध्यान पूर्वक नाम जप रहे हैं और हमारे अंदर कोई प्रकाश है जो आंखों से आगे की ओर है, वो आगे आगे चल रहा है और हमारा मन उस प्रकाश को महसूस कर रहा है, यानी उसका पीछा कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब हमारा मन किसी बाहरी आसक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जब वो प्रकाश का पीछा कर रहा है, इसका मतलब अब उसे किसी और चीज का ध्यान नहीं है। हमारे साथ ऐसा तब होता है जब हमारे मन का संसार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। ये चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, लेकिन ऐसा होता है जब हम पूरी तरह से अपने आप को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, तब ऐसा होता है। भक्ति की दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। भाई ऐसी भक्ति तभी होती है जब संसार से कोई नाता नहीं रहता। जब लग नाता जगत का तब लग भक्त न होए, नाता तोड़ हर को भजे, भक्त कहा वह सोए। इस तरह का ध्यान बना रहे, यानी कि मन जो है किसी प्रकाश का या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आगे बढ़े। ऐसी अवस्था होती है तब जब हमें ये अनुभव हो जाए कि अब हमारा यहाँ कार्य केवल नाम की भजन बंदगी ही है। अब इसे ऐसे समझो जैसे रात को तीसरे पहर उठने की आदत है। अब रात के तीसरे पहर से भी पहले आंख खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तब आदमी क्या करे? तब भी भाई नाम ही तो जपना है। और क्या करना है? हमें और कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ यही एक काम है कि भाई नाम जपना है। लेटे हैं, चलो अब नाम जपते हैं, ध्यान करते हुए नाम जपते हैं। मन जैसे बहुत सारे संकल्पों को, पदार्थों को, उनके विषय में सोचता है, सोचता ही नहीं, केवल शब्द के विषय में सोचता है, केवल गुरु के विषय में सोचता है। ऐसी अवस्था बन गई है। रात्रि के तीसरे पहर उठ जाओ तभी अवस्था रहती है, और देर उठो, सुबह 4 बजे 5 बजे उठो तब भी यही अवस्था रहती है। घर परिवार के काम कर रहे हैं तब भी यही रहता है। ठीक है, काम कर रहे हैं, काम से कोई जी नहीं चुरा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ हंस रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मन में केवल एक ही है कि हमें करना क्या है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हमसे टाइम पास नहीं होता। वृद्ध हैं, कहते हैं भाई हमसे टाइम पास नहीं होता, क्या करें कि जाइए चलो पार्क में घुमाते हैं या चलो वहां चले जाएं। मैं कहता हूं ऐसा कुछ है ही नहीं। हम कहीं भी चले जाएं, हमें सिर्फ नाम ही तो जपना है। अब भक्ति ही तो करनी है, हमें कुछ नहीं करना। जो कुछ इकट्ठा कर लिया है वो परमात्मा ने इकट्ठा करा दिया। यदि सब कुछ चला गया है तब भी भाई परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। ना अब कोई गम है और ना ही कोई खुशी है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ छिन जाने का डर है। केवल एक ही बात है कि भाई अब तो नाम जपना है, हमारे पास यही काम है और जब तक श्वासें हैं तब तक यही करना है। एक बात ध्यान रखो, संसार का कोई भी कार्य कर लो उसमें मिठास नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर आसक्तियां होती हैं, चाहे हमारे अंदर हो चाहे दूसरी तरफ से हो। लेकिन भगवान की भक्ति करो, नाम भक्ति करो, तो भाई इसमें मिठास भरपूर होती है। और ये मिठास ऐसी होती है कि हमारे समस्त कलेशों को दूर कर देती है और अंत में हमें परम आनंद देती है। आप समझ रहे हैं? जीते जी आनंद प्राप्त होता है, जीते जी। वैसे आप शब्द के विषय में कितना भी जानना चाहें, कितने भी सत्संग सुन लें, कितनी भी वाणियों को बार बार दोहरा लें, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा जब तक भक्ति नहीं करोगे। और भक्ति कैसे करनी है? भाई मन का साथ
जो सांसारिक पदार्थों से है उसे हटाकर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर भक्ति करना बहुत सरल है। क्योंकि भाई इस भक्ति में गुरु हमेशा उपस्थित रहते हैं, और गुरु उपस्थित रहते हैं इसीलिए हमारी उनके साथ भावनात्मक जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि निर्गुण परमात्मा जो कि निराकार है उसका हमें ध्यान करना आता ही नहीं है, और उसे ध्यान में कैसे लाएं जब हमने उसे देखा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारे इष्ट गुरु, उनका ध्यान करते हुए जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो गुरु प्रेम की बढ़ती हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई मैं तो ये कहूँगा कि गुरु के स्वरूप के प्रति जो हमारा प्रेम है वो समझ लीजिए निराकार परमात्मा के साथ प्रेम है, एक ही है, अलग नहीं है। निराकार ब्रह्म हमारा प्रेम स्वीकार करे या ना करे हमें क्या पता, लेकिन गुरु हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं। जब हम गुरु भक्ति करते हैं समस्त आसक्तियों को त्याग कर, इसका मतलब है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हम उनसे कुछ चाह नहीं रहे हैं, तब गुरु हम पर अपना प्रेम बरसाते हैं, हम पर अपनी कृपा करते हैं। और जब उनका प्रेम हम पर बरसता है तो फिर ये प्रेम और प्रेम को बढ़ाता है। ये प्रेम इतना बढ़ जाता है कि गुरु का स्वरूप प्रकाश में बदल जाता है। इसीलिए जैसे शुरू में कहा कि जब सुमिरन करने बैठते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु का स्वरूप प्रकाश रूप में आगे आगे बढ़ता है, और पीछे पीछे हमारा मन उसी का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखो, मन शुरुआत करता है हर चीज की, इसीलिए यहाँ परमार्थ के मार्ग पर भी मन ही आगे है। जैसे जैसे मन विषयों की आसक्ति को छोड़ेगा, गुरु भक्ति करेगा, वैसे वैसे आत्मा जागृत होती जाएगी, यानी मन की कैद से आजाद होकर शब्द को पकड़ने लगती है। गुरु भक्ति के लिए हमारे अंदर प्रेम का पैदा होना जरूरी है, और ये प्रेम का सबसे पहला सबक ये होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई सौदेबाजी ना हो। सौदेबाजी का मतलब समझ रहे हैं? बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। सुबह सुमिरन करने बैठे तो मन में किसी तरह की इच्छा लेके ना बैठे, और भाई जब तक चाहा तब तक नाम जपा, भक्ति की, गुरु से गुरु भक्ति तो मांगी लेकिन बदले में और कुछ नहीं मांगा। संसार की कोई वस्तु की इच्छा मन में नहीं की, यहाँ तक कि परमात्मा से, गुरु से मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखते। मैं एक बात आपको विशेष तौर पर समझाना चाहता हूं। जब हम कुछ इच्छा रखकर परमात्मा भक्ति करते हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती तो धीरे धीरे हमारे मन से परमात्मा पर, गुरु पर विश्वास टूटने लगता है, और फिर हो सकता है कि हम अपना रास्ता बदल लें। तो मैं कहता हूं परमात्मा से परमात्मा को मांगो, यदि मांगना ही है तो, वरना ये भी मत मांगो। वो जानता है सब कुछ, देने की ताकत भी जब रखता है तो जानने की ताकत भी रखता है कि हमें क्या चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भाई, ये तो वो अवस्था है जिसमें हम परमात्मा की या गुरु की भक्ति किए बगैर रह ही नहीं सकते। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं कि मछली बगैर जल के नहीं रह सकती। इसी तरह भाई जो भक्त है वो भगवान से प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह एक साधक अपने गुरु की भक्ति किए बगैर, नाम जपे बगैर नहीं रह सकता। हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने की है, इस प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। निश्चल भाव से अपने हृदय के समस्त कपाटों को खोलते हुए परमात्मा से भय रहित होकर अपनी बात कहें। जिस तरह भी हमारे अंदर के विचार हैं, जिस तरह हम भक्ति कर सकते हैं उस तरह करें, भय से नहीं।
कि हम ये कार्य करेंगे तो हमारा काम सही तरह से चलेगा। आज बहुत सारे लोग इसीलिए सत्संग सुनने जाते हैं, सेवा करते हैं, भंडारे में जाकर कुछ सेवा चढ़ाते हैं जिससे उनका कारोबार सही तरह से चलता रहे, घर परिवार में कोई कमी ना आए। ये बात गलत है। भय नहीं होना चाहिए। हमें निश्चल भाव से कुछ ना मांगे और भय रहित होकर, प्रेम भय नहीं पसंद करता। जहां भय है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। तो भाई दूसरी बात ये ध्यान रखें कि भय रहित होकर नाम भक्ति करें। और तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि भाई इसके अंदर किसी तरह का प्रतिद्वंदी नहीं होता कि मैं भक्ति कर रहा हूं, वो भक्ति कर रहा है, तीसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसे अलग तरह से कुछ मिलेगा, उसे अलग तरह से कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। अरे नहीं भाई, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भाई जिसके हृदय में गुरु समाया हुआ है, जिसके हृदय में गुरु से सुंदर कुछ है ही नहीं, जिसके लिए तो गुरु ही सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ अपने गुरु को समर्पित कर देता है, वही सर्वोच्च आदर्श भक्ति वाला साधक माना जाता है। तो भाई यहाँ प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। वही तीन बातें समझ आती हैं कि सबसे पहला कि हमें परमात्मा से, गुरु से प्रेम हो, और प्रेम भी कैसा, अटूट प्रेम हो, और उस प्रेम के साथ दूसरी बात उसमें अटूट विश्वास हो कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा अहित नहीं होगा, हमें बार बार इस 84 की बेड़े में नहीं आना होगा। और फिर तीसरी बात कि हम पूरी तरह से अपने आप को गुरु के या परमात्मा के समर्पण कर दें, यानी समर्पित हो जाएं। बस अब दूसरा तीसरा रास्ता नहीं ढूंढना है, जो कुछ है वो यही है। ध्यान रखना, जो इस तरह से परमात्मा भक्ति करते हैं, परमात्मा भी स्वयं कहता है कि वो मुझे अति प्रिय है, मैं उसका अहित नहीं होने देता। वो जैसे चाहे जो भक्ति करे, वो सारी भक्ति मुझ तक ही आती हैं और मैं उसे कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। इस तरह की भक्ति करने से हम भगवान के उस रूप को जान लेते हैं जो गुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। भाई जैसे जैसे ये भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे हम ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ते जाएंगे। देखो ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा हुआ है। गुरु का स्वरूप प्रकाश रूप में हमारे आगे है और वो आगे आगे बढ़ रहा है, यानी सहज दल कवल से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। हम उसी स्वरूप का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, पहले और दूसरे रूहानी मंडल तक तो कई संत महात्मा हमें ले जाते हैं, लेकिन उससे आगे जो रूहानी मंडल है वहां तक कोई वक़्त का पूरा संत सुजान सतगुरु ही हमें ले जा सकता है। क्योंकि इससे आगे तो भाई वो दरवाजा है जहां हमें प्रवेश मिलता है, जहां जाकर हमें तरह तरह की वीणों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहां तरह तरह की हमें प्रकाश दिखाई देते हैं, जहां जाकर हमें ये सोची होती है कि वाकई में ये मनुष्य जन्म अनमोल है। भाई वाकई में ये मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर उस अलख पुरुष को देखा, यानी उस निराकार को देखा। सो घर दरसाया गुरु पूरे, बीन बजे जह अचरज तूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। जैसे कहा गया है ना कि हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, सूरत की और निरत की। तो इस तरह जहां जाकर हमारी सूरत उस शब्द को सुनती है। कैसे सुनती है? जैसे बताया, वीण के रूप में, किंगरी के रूप में, घंटे के रूप में, बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में, और भी तरह तरह की आवाजें हैं। तो भाई हमें इस तरह महसूस हो रहा है कि अब हमारी भक्ति सही है, सही दिशा में है। क्योंकि भाई जब सुमिरन करते हैं और हमें अंदर प्रकाश दिखाई देता है और हमारा मन उसी प्रकाश के सहारे आगे बढ़ता है, यानी सहज दल कवल से ऊपर की ओर चढ़ता है,
तभी हमें ये महसूस हो जाना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं और हमें ये भक्ति करनी है। इससे जी नहीं चुराना है।